हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का आज की ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, जैसे कि आप कल वीडियो में कर रहे थे 11वीं क्लास की इकोनॉमिक्स का पाठ नंबर 12 और जिसमें हम कर रहे थे सहसंबंध का पार्ट नंबर 1 कल हमने किया था। आज हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 2 में आज हम पढ़ेंगे सहसंबंध ज्ञात करने की विधियां। बच्चों, सहसंबंध ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। पहली विधि है प्रकीर्ण विधि, दूसरी है प्रकीर्ण आरेख विधि और दूसरी आपकी कार्ल पियर्सन विधि। इसको कार्ल पियर्सन की विधि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कार्ल पियर्सन अर्थशास्त्री ने दी थी, इसलिए उन्हीं के नाम से इसका नाम पड़ा। और तीसरा है स्पीयरमैन की श्रेणी अंतर विधि। ये स्पीयरमैन ने दी थी, इसलिए इसको स्पीयरमैन की विधि के नाम से कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकीर्ण आरेख विधि की। प्रकीर्ण आरेख विधि आप ग्राफ पेपर में करेंगे। ग्राफ पेपर में बच्चों आपको पता है, जैसे भी हमने पहले ग्राफ बताया था आपने, सबसे पहले आप ग्राफ लेंगे। इसको हम 5 प्रकार के भागों में बांटेंगे। इसके 5 पार्ट है। पहला पार्ट आप इस प्रकार, ये आपका ओ एक्स, ये ओ वाई, और इस पे यदि आपके यहां एक्स आ रहे हैं और यहां आपकी वाई है और दोनों आपके यदि सीधी रेखा में जा रहे हैं बिंदु आपके, और इस प्रकार का रेखा बन रहा है तो ये प्लस पूर्ण सहसंबंध है। क्या कहेंगे इसको आप? पूर्ण सहसंबंध घनात्मक, पूर्ण घनात्मक सहसंबंध। इसको आप क्या बोलेंगे? पूर्ण घनात्मक सहसंबंध। ये यदि आपका O की तरफ से इधर जा रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे आपके पॉजिटिव बनेंगे। ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, इसलिए इनमें दोनों में घनात्मक संबंध है। इसके बाद अपना दूसरे नंबर पर अपना आता है ऋणात्मक सहसंबंध। ये आपका O एक्स O वाई, यहाँ आपके x यहाँ y, यदि ये इस प्रकार से पॉइंट बनते हैं, यदि आपके बिंदु इस प्रकार आ रहे हैं तो ये आपका ऋणात्मक सहसंबंध होगा। क्योंकि आप इस पे करेंगे तो एक चीज आपकी बढ़ेगी, दूसरी चीज आपकी घटेगी। तो इस प्रकार यदि इस प्रकार की रेखा बनती है तो आपका क्या आएगा? पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध। छात्रों, बड़ी आसान सी बात है, बड़ी सरल सी बात है। यदि हमारी इस रेखा की बजाय हमारे पॉइंट यहां आ रहे हैं, थोड़े से नजदीक नजदीक आ रहे हैं और एक ही तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप आज इसको क्या कहेंगे? आप इसको आप पूर्ण नहीं कहेंगे, इसको ऊंच कहेंगे। ऊंच घनात्मक सहसंबंध। और यदि आपका इसी प्रकार इसमें ऋणात्मक में आपके एक बिंदु एक लाइन, सीधी लाइन में ना करके इस प्रकार एक ही दिशा में चल रहे हैं, इस प्रकार आ रहे हैं, आपके आसपास में आ रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे आ रहे हैं और चल एक ही साइड में रहे हैं बिंदु आपके, तो इसको आप क्या कहेंगे? पूर्ण ऋणात्मक की बजाय उच्च ऋणात्मक कहेंगे। क्या कहेंगे? उच्च ऋणात्मक कहेंगे। और यदि आपका इस प्रकार का आ रहा है, ओ एक्स है, ये आपका एक्स पर है या पॉइंट वाई पर वाई है, और आपका कोई भी बिंदु, कोई भी रेखा नहीं बन रही है, कोई भी रेखा नहीं बन रही है बिंदुओं की, इसी प्रकार घुमा फिरा के बन रहा है, तो आपको उसको कहेंगे शून्य सहसंबंध। शून्य सहसंबंध, अर्थात इनमें कोई संबंध नहीं है। तो मेरे ख्याल में आरेख विधि थी, बहुत आसान विधि थी आपकी। इसमें आपको समझने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी, सभी बच्चों को आसानी से समझ लिया होगा। इसके बाद हम आगे करते हैं कार्ल पियर्सन का सिद्धांत।
नंबर 2 पे हमने किया था नंबर 2 कार्ल, क्या बोला था, कार्ल पियरसन, पियरसन का सहसंबंध। प्रिय छात्रों, इसको हम कार्ल पियरसन का सहसंबंध क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ये हमें कार्ल पियरसन ने दिया था, इसलिए हम इसको पियरसन का सहसंबंध कहते हैं। इन्होंने एक सूत्र को अपनाया था, वो सूत्र है आपका, हम कार्ल पियरसन के सूत्र को आर को से दर्शाते हैं, इसको हम आर से निकालेंगे आर, और इस सूत्र किसके बराबर होता है? सिग्मा एक्स वाई बटे में इसका सारा का वर्गमूल ले लें, वर्गमूल बटे में वर्गमूल करके आप x का क्या लेंगे? x का सिग्मा x का स्क्वायर, सिग्मा x स्क्वायर गुणा में सिग्मा y स्क्वायर, इससे हम इसको भाग दे देंगे तो हमारा ये सूत्र प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहां पर जो आपका x है, इस x को हम छोटा ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? इसका कारण ये है कि क्योंकि यहां जो x है, x आपका क्या होगा? आपका सारणी होगी। x कैसे निकलता है? x में से यदि x बार घटा दें तो इसके बराबर होगा y घटा y बार, तो ये y आएगा आपका। तो हम एक सारणी के एक उदाहरण के जरिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम x ले लेते हैं, एक सारणी लेते हैं हम x 2 4 6 8, यहां हम 8 2 4 की बजाय पूरी ले लेते हैं। नीचे 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 लेंगे 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आपके x के मान है। क्या है? आपके x के मान है। सबसे पहले आप इन x के मान में क्या करेंगे? जोड़ लेंगे इसको सबको, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें x बार चाहिए, x बार से x को जोड़ें तो ये आपका जोड़ करोगे आप, ये आपका 5 और 9 और 5 14 26 7 27 8 35, आपका ये 35 आ गया सिग्मा x। तो x बार कितना है आपका? 35 को हम कैसे भाग दे दें? 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग दे दें तो ये आपका 5 आता है। हमें क्या चाहिए? विचलन चाहिए था हमें। तो विचलन कितना है आपका? क्योंकि ये विचलन निकालना था हमने। विचलन कैसे निकालते हैं हम? विचलन कैसे निकालेंगे? विचलन निकलता है हमारा x घटा x बार। तो ये x बार निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें से 2 -5 -3, इसके बाद 3 -5 बराबर -2, 4 -5 बराबर -1, 5 -5 बराबर 0, 6 -5 बराबर 1, 7 -5 बराबर -2, सॉरी +2, 8 -5 बराबर 3। देखो यहां तक आप सभी बच्चों को मेरे ख्याल में आसानी से समझ में आ गया होगा। लेकिन हमें सूत्र में चाहिए क्या? 2 चाहिए इस बार। तो इसको हम क्या करेंगे? x2 करेंगे। x2 करेंगे तो आप ये 3 दिया 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 एकम 1, माइनस माइनस प्लस हो गया 0, 1 1 1, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। ये हमारे मान आ गए। 3 दिया 9, सॉरी 3 दिया 9, ये आपके मान आ गए। अब हमें चाहिए इनका सिग्मा, इसका x2 चाहिए, इसका सिग्मा चाहिए। सिग्मा निकालने के लिए हम सिग्मा 9 4 13 14 15 16 17 18 19 19 और 9 28, तो ये आपका आ गया
सिग्मा x2 बराबर 28। छात्रों एक चीज आ गई हमारे पास, ये चीज हमारे पास है, हमें भी ये चीज चाहिए। इस चीज को हमें y के मान देखने पड़ेंगे। y के मान कितने हैं आपके? y के मान देखें आप, हम y के मान ले लेते हैं जब y का मान ले लेते हैं हम, जो हमें जो रकम में दिए हैं आपको सारणी में दिए मिलेंगे, आपको ये आपको दिए हुए मिलेंगे। आपको रकम के अंदर है 4 7 8 4 7 8 और 9 10 14 9 10 14 और इसके अलावा एक अंक और ले लेते हैं हम 18। ये हमारा हो गया। उसी प्रकार आप क्या निकालेंगे? सिग्मा y निकालेंगे। इनको सिग्मा y कितना होगा आपका? जोड़ो इनको सबको, जोड़े आपको तो 4 और 7 11 19 और 9 38 10 28 38 38 और 10 48 52 8 60 और 10 70, ये आपका आ गया 70। तो आपका y बार कितना है आपका? 70 बटे आपका 7 10 आ गया। तो उसी प्रकार हम विचलन निकालेंगे y का विचलन। पहले हम y, ये हमारा y था, y निकालेंगे तो क्या होगा? y घटा y बार। y बार करेंगे तो हम 4 माइनस कितना अपना 10 बराबर कितना आ गया आपका? -6 आ गया। थोड़ा थोड़ा दूर ले लेते हैं ताकि हमें खुला ले लेते हैं। -6 आ गया। इसके बाद 7 माइनस 10 बराबर -3 8 माइनस 10 -2 9 माइनस 10 -1 और 10 माइनस 10 बराबर 0 14 माइनस 10 प्लस के 4 18 माइनस 10 आपका कितना आ गया? ये प्लस के 8। ये मान आ गए स्टूडेंट्स आपके। लेकिन हमें तो क्या चाहिए? हमें चाहिए इनका y2 चाहिए। हमें तो ये y2 चाहिए, तो इसके लिए इसका y2 करेंगे। y2 करेंगे तो आप इसका वर्ग कर देंगे। 6 6 36 3 3 9 2 2 4 1 का 1 0 के 0 4 4 के 16 8 बटे 64। लेकिन हमें चाहिए इसका जोड़। सिग्मा y2 कितना आएगा आपका? इनको जोड़ो, इनका सारे का जोड़ करोगे आप 6 और 3 9 15 19 20 20 और 10 20 और 10 30 20 और 10 30 असला 3 3 3 6 7 7 और 6 13 130 आ गया आपका। कितना है आपका? 130। ये मान आ गया। लेकिन छात्रों अब हमें एक चीज और चाहिए स्टूडेंट्स, ये चीज और चाहिए। इस चीज को ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे? या एक्स वाई लेंगे। एक्स वाई कहां है आपका? देखो एक्स ये लाइन आपकी और वाई ये लाइन, इन दोनों को करो 3 6 18। इसको बड़ा ध्यान से करना, आपने गलत नहीं करना, कभी गलत कर दें इनको, क्योंकि ये इसको करेंगे -3 है और ये -6 है। माइनस है माइनस आपका ये प्लस हो जाएगा और ये 6 18 हो जाएगा। ये -2 है, ये -3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये -1 है, ये -2 है, प्लस का 2 हो जाएगा। ये 0 है और ये एक आपका ये 0 हो जाएगा। ये 0 है, सॉरी 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 सॉरी, ये माइनस माइनस 0 जाएगा, 1 है, ये 0 है, ये भी आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद ये 2 है और y आपका 4 है, 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये आपका 8 है, ये 8 दिया 24 हो जाएगा। इनकी थोड़ी सी आपने ध्यानपूर्वक गुणा करनी है, गुणा करते समय आपने गलती नहीं कर देनी। तो यदि आप इनको जब जोड़ कर लेंगे, आप इनको जोड़ो सिग्मा एक्स वाई, एक्स आप छोटा लिखेंगे इसको, तो आपका जोड़ो 8 14 15 16 16 और 8 16 और 8 24 और 4 28। कितना है आपका? 8 आ गया। 8 28 2 2 2 4 1 5 8।
हमारे पास अब सारे के सारे मान आ चुके हैं। अब हम इस सूत्र के मुताबिक लिखेंगे। इस सूत्र के मुताबिक हमारा सबसे ऊपर क्या मान आया है 58 और नीचे वर्गमूल लगाएंगे और इसका कितना है देखें मान कहां है इसका मान ये मान आपका ये कितना है आपका 28 है। इस 28 को क्या करेंगे आप इसके अंडरूट के अंदर 28 आप लिख देंगे अंडरूट 28 और गुणा में y क्योंकि हम बीच में कोई निशानी है तो गुणा का निशान होगा y कितना था आपका 130। अब इसको गणितीय विधि से आप सरल करेंगे। गणितीय विधि से सरल करेंगे तो आप इनकी गुणा कर लें। ऊपर तो 58 का 58 ही रहेगा नीचे इन दोनों की गुणा करें तो दोनों की गुणा करेंगे तो आपका आ गया है 3640 3640 ये आपका मान आ जाएगा। तो इसको 3640 लेकिन इसको आप अंडरूट रखेंगे छात्र इसका अंडरूट निकालें 58 बटे में इसका अंडरूट काट के देखें आप यदि आप इसका अंडरूट निकालेंगे गणितीय विधि से इसका अंडरूट निकालेंगे आप आएगा 60.33 कितना आएगा 60.33। ये गणितीय विधि है सिर्फ आपने सरल करना ऊपर आपका 58 आएगा नीचे आ गया। इस दोनों को आप भाग देंगे भाग देने पर आपका आएगा 0.96 5 से कुछ ऊपर आएगा तो उसको हम 6 ले लेंगे 6 तो ये आपका उत्तर आएगा। इस प्रकार से हम सह संबंध को ज्ञात कर सकते हैं। जितने आंकड़े आपके सरल होंगे आसान होंगे उसका आपका सवाल उतना ही आपके लिए इजी होगा। तो मेरे ख्याल में से ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आज आपको 2 विधि कराई आज की वीडियोज में ज्यादा काम हो जाएगा आपका। इसके लिए कुछ अभ्यास के प्रश्न आपने वे अभ्यास के प्रश्न घर से करके आने हैं और फिर इसके लिए मैं आपको एक अभ्यास का प्रश्न दे देता हूं जो आपने घर से करना है आपके प्रैक्टिस के लिए करना आपने। तो हम इसके लिए एक अभ्यास का प्रश्न देते हैं आपको। जैसे x का मान है आपका मैं सारणी दे देता हूं आपको ग्रह कार्य x का मान आपका 21 22 28 21 22 28 और इसके अलावा 32 35 36 32 35 और 36 ये तो हो गए हमारे x के मान। किसके मान हो गए अब आपके x के मान। y के मान 18 20 25 18 20 25 30 31 31 32 इसका कार्ल पियरसन विधि से सहसंबंध ज्ञात करो। तो कल आपने ये काम करना है ये सवाल हल करके आना है और आपको मुझे कमेंट में इसका उत्तर भी भेजना है। ठीक है तो ये आप लोग अभ्यास के लिए करेंगे और कल आपको अगली विधि तीसरी विधि कराएंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।